मूवी स्टार्ट होती है और हम केविन रेली नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपनी पत्नी जूली और बेटे एंडी के साथ में कैरेबियन सी में वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं। अब जब ये लोग घर से निकल रहे होते हैं तो उनका पड़ोसी लूकस उन्हें अच्छे सफर के लिए विश करता है। एंडी बहुत ही एक्साइटेड है और उसके मन में ढेर सारे सवाल हैं और वो रास्ते भर अपने पिता से वेकेशन के बारे में बातें करता रहता है। फ्लाइट के दौरान भी वो अपने डैड से ट्रेजर आइलैंड के बारे में पूछ रहा था। अब ये फैमिली जल्द ही कैरेबियन पहुंच जाती है और अपनी छुट्टियों का मजा लेना शुरू कर देती है। एंडी की जिद पर अब केविन जेट स्की लेने के लिए जाता है, लेकिन उस दिन सारी बुकिंग्स भरी हुई थी, जिसके बाद में केविन सोचता है कि प्राइवेट बोट लेना ज्यादा सेफ रहेगी। इसलिए वो एक प्राइवेट बोट किराए पर ले लेता है और अपने फैमिली के साथ में समुद्र में घूमने के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद में ये लोग जमीन से काफी दूर पहुंच चुके होते हैं। जूली सजेस्ट करती है कि अब उन्हें वापस लौटना चाहिए। इसी दौरान अब एंडी को तभी एक सुनसान आइसलैंड दिखाई देता है और वो अपने पेरेंट्स से वहां पर जाने के लिए जिद करने लगता है। केविन बोट को अब उसी तरफ मोड़ देता है और जल्द ही ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड पर आने के बाद में केविन और एंडी अब घूमने के लिए निकल जाते हैं, जबकि जूली इसी बीच के किनारे बैठकर किताब पढ़ने लगती है। पिता और बेटा दोनों आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इसके बाद में घूमते हुए फिर जूली के पास में वो आते हैं। इसके बाद में भी सभी लोग बोट में बैठकर वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन बोट को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। वो कई बार इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो रहा था। आसपास कोई दूसरी भी बोट यहाँ पर नहीं थी। केविन प्रोफेशनली एक डॉक्टर है और उसे इंजन की समझ बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे अब यहाँ पर रात होने लगती है। ये तीनों भी आइसलैंड पर फंस चुके हैं। अगली सुबह जब जूली उठती है तो वो देखती है कि केविन बोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। केविन को लगता है कि शायद इस बोट की बैटरी डेड हो गई है। तीनों भी यहाँ पर बहुत ही भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार ये एक डिजर्टेड आइसलैंड ही है। तभी अब इतने में उन्हें दूर एक बोट दिखाई देती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। जूली अब काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब इनका क्या होगा, लेकिन केविन उसे भरोसा दिलाता है कि उसे यहाँ नहीं मरने देगा। अगले दिन एंडी की हालत काफी खराब होने लगती है। उसका हार्ट काफी तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि शरीर ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। वो लोग काफी घबरा जाते हैं और वे उम्मीद में पानी में खड़े रहते हैं कि शायद उन्हें कोई देख ले। जूली और एंडी बोट में ही रहते हैं, जबकि केविन बोट को आइलैंड से दूर ले जाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद में केविन थक कर बोट में ही सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है और उसे अब यहाँ पर एक बोट दिखाई देती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है और अब यहाँ पर एक फिशरमैन उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। उस समय जूली और एंडी डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए होते हैं। फिशरमैन इसके बाद में उन्हें पानी देता है और पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। केविन अब पूरी कहानी बताता है और कहता है कि उसके बेटे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। फिशरमैन मदद के बदले $1 मिलियन की मांग करता है, लेकिन केविन कहता है कि उसके पास में सिर्फ $40,000 ही हैं। फिशरमैन इस बात पर मना कर देता है, लेकिन केविन मजबूर होकर कहता है कि टाउन पहुंचकर वो उसे $1 मिलियन दे देगा। अब जैसे ही वो डील को मान लेता है तो फिशरमैन उसे बोट पैडल से मारकर बेहोश कर देता है। अब जब कुछ देर बाद में केविन होश में आता है तो वो खुद को फिशरमैन की बोट में बंधा हुआ पाता है। बोट यहाँ पर जॉर्ज नाम का एक उसका साथी चला रहा है। केविन अपनी पत्नी और बेटे के बारे में पूछता है, जिसके बाद में फिशरमैन कहता है कि वो आइसलैंड पर ही हैं। पहले टाउन चलेंगे और पैसे ट्रांसफर करेंगे, जिसके बाद उन्हें लेने के लिए वापस लौटेंगे। केविन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पहले उसे परिवार के पास में वापस ले चलो, लेकिन फिशरमैन मना कर देता है। टाउन पहुंचकर केविन टेलीफोन बूथ से अपने दोस्तों और लूकस को कॉल करता है और पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। वो बैंक जाकर फिशरमैन के अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पर फिशरमैन उससे कहता है कि अगली बोट में उनका पीछा करे, और जैसे ही केविन बोट में चढ़ता है फिशरमैन उसे अंदर बंद कर लेता है। केविन घबरा कर दरवाजा खोलने की विनती करता है, लेकिन फिशरमैन उसे अनसुना कर देता है। समुद्र के बीच में फिशरमैन केविन की बोट में कूदकर उसे तोड़ना शुरू कर देता है। केविन उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, लेकिन फिशरमैन बोट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और केविन को समुद्र के बीच में मरने के लिए छोड़ देता है। केविन किसी तरह से लीवर से खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है और इस दौरान उसकी टांग घायल हो जाती है। वो तैर कर ऊपर आता है और अपने टी शर्ट से घाव को बांध लेता है। कुछ देर बाद अब यहाँ पर एक रैंडम बोट उसे बचा लेती है। अब शाम होने पर केविन पुलिस को बुलाता है और इसके बाद में यहाँ पर डिटेक्टिव कांस्टेबल हैगन उससे मिलता है। हैगन बताता है कि यूएस असेंबली को इन्फॉर्म कर दिया गया है और यूएस कोस्ट गार्ड कैप्टन रेस्क्यू प्लान बताएंगे। कैप्टन कहता है कि पूरे समुद्री क्षेत्र की तलाशी में 1 हफ्ता लग सकता है। केविन काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसका परिवार इतना इंतजार नहीं कर पाएगा। केविन हैगन से कहता है कि उन फेक फिशरमैन को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन हैगन को केविन पर शक है क्योंकि उसने दूर रिजॉर्ट पर बोट किराए पर ली है और बड़ी रकम ट्रांसफर की और एक अजनबी के साथ में साथ गया। वो केविन को होटल में आराम करने के लिए कहता है। होटल में केविन फिशरमैन का शब्द याद करता है और सोचता है कि फिशरमैन के बायर्स जरूर होंगे। वो हैगन से कहता है कि बायर्स के जरिए फिशरमैन को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन
लेकिन हैगन इस बात से इनकार कर देता है। केविन खुद टैक्सी लेकर वहां पर जाता है जहां पर फिशरमैन अपनी मछलियों को बेचते हैं। उसे यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता। लौटते वक्त वो टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर घाव देखता है जो फिशरमैन के जैसा था। पूछने पर ड्राइवर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में केविन डॉक्टर से सब बताता है और वो जानकारी भी मांगता है। डॉक्टर इसके बाद में उसे मना कर देता है। केविन चुपके से कंप्यूटर चेक करता है और यहाँ पर अब फिशरमैन का नाम मिगेल कैबा है और उसका एड्रेस भी वो पता कर लेता है। केविन एक छोटा सर्जिकल नाइफ लेकर कैबा के घर पहुंचता है। अंदर यहाँ पर एक बीमार बच्चा और उसकी माँ बैठी हुई है। कैबा घर के अंदर आता है और केविन उसे आइलैंड पर वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। केविन इसके बाद में उसे मारने लगता है। तभी कैबा की पत्नी उस पर क्रॉसबो तान देती है। उसी वक्त यहाँ पर कैबा की छोटी बेटी सामने आती है जिसके बाद में केविन उसे पकड़ लेता है। कैबा गलती से क्रॉसबो चला देता है और ये जो तीर थी उसकी बेटी और केविन दोनों को ही लग जाती है। बेटी की तो यहाँ पर तुरंत ही मौत हो जाती है और केविन यहाँ पर घायल हो चुका था। गुस्से में कैबा केविन पर हमला करता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में केविन उसे नाइफ से घायल कर देता है। केविन अब यहाँ पर होश में आता है और वो खुद को हॉस्पिटल में हैंडकफ पाता है। हैगन उसे आरोप लगाता है कि उसने फिशरमैन को परिवार मारने के लिए हायर किया है और फिर उन्हें मार दिया। यूएस एम्बेसी के डिप्टी चीफ ब्रायन स्विनी भी यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अब ये मिसिंग केस नहीं बल्कि होमिसाइड केस है। अब फैमिली की सर्च भी रोक दी जाती है। केविन अब यहाँ पर इस बात से काफी गुस्से में आ जाता है। वो पुलिस की गन छीन लेता है और अब यहाँ पर वो अपने आप को अनकफ करने के लिए कहता है। वो इसके बाद में हॉस्पिटल से भी भाग जाता है। वो कैबा की बोट के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। फिर इसके बाद में केविन एक प्लान बनाता है। वो टेलीफोन बूथ से ब्रायन को कॉल करता है और कहता है कि जॉर्ज का फोन ट्रैक करके उसे मेन स्क्वायर ले जाया जाए। अब सरेंडर के बदले ब्रायन मान जाता है। मेन स्क्वायर में यहाँ पर केविन हैगन और पुलिस को देखता है लेकिन जॉर्ज नहीं दिख रहा था। वो हैगन को कॉल करता है। हैगन उसे सरेंडर करने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो उस पर विश्वास करता है, लेकिन केविन बस में बैठकर अब इसके बाद में निकल जाता है। बस में उसे जॉर्ज दिखता है। केविन अब इसके बाद में उसे कॉल करता है जिसके बाद में जॉर्ज बस से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। केविन उसका पीछा करता है और उसे किसी तरह से रोक लेता है और अब तभी एक ट्रक जॉर्ज को टक्कर मार देता है। मरने से पहले जॉर्ज मैप पर लोकेशन दिखा रहा था जहां केविन का परिवार फंसा हुआ है। केविन अब जल्दी से अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो कुछ लोगों पर गन पॉइंट करके डबल इंजन स्पीड बोट छीन लेता है और हार्बर पेट्रोल उसका पीछा कर रही है। केविन वार्निंग्स को अनसुनी करता है। हार्बर पेट्रोल फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन केविन दूसरा इंजन चालू करता है और स्पीड बढ़ाकर बच निकलता है। कई घंटों के बाद में वो आइलैंड पर पहुंचता है और जोर से अपनी पत्नी को बुलाने लगता है। जब यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तभी इसी दौरान उसे फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है जिसके बाद में उसे जूली और एंडी बेहोश मिलते हैं। जूली अब भी जिंदा है जिसके बाद में केविन उसे पानी पिलाता है। फिर इसके बाद में वो एंडी पर सीपीआर करता है और कुछ ही पलों के बाद में एंडी सांस भी लेने लगता है, जिसके बाद में केविन अब राहत की सांस लेता है। सबसे पहले वो अपने बेटे को बोट में ले जाता है और बाद में वो अपनी पत्नी को भी उठाता है, लेकिन बोट तक पहुंचते पहुंचते वो खुद बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद में अब यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2017 की एक थ्रिलर एक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है एक्सटॉर्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी का एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।